भारत में जब बुद्ध धर्म था तो उनका 7वां जो मास्टर था उसका नाम था बोधि धर्म। उसको यहाँ पे राजाश्रय नहीं मिला तो वो भारत छोड़ के चीन में गया। तो ध्यान का चीन में चैन हो गया, ध्यान चैन, और वहां से वो जापान गया, फिर ज़ेन हो गया। ये मारुति कार आती है पता है, ज़ेन मारुति, वो उसी का नाम है, ध्यान का नाम है, ध्यान चैन और ज़ेन। तो ज़ेन मेडिटेशन की एक कहानी है। एक शिष्य गुरु के पास गया तो गुरु को देखा, गुरु ने कहा अमेरिका से आया है जापान में मेडिटेशन सीखने के लिए। तो बोला आओ, मैं तुम्हें यहाँ का पहला हमारा जो वेलकम है वो ड्रिंक होता है, चाय देते हैं। तो चाय पिलाने के लिए बिठाया, कप था चाय में, वो चाय डालते जा रहा है, वो डालते जा रहा है, कप भर गया, कप में से बाहर आ गया, फिर भी वो डाल रहा है। तो वो अमेरिकन को लगता है शायद मैं गलत व्यक्ति के पास आ गया, ये कौन सा गुरु है, चाय बाहर जा रही है फिर भी उसमें डाले जा रहा है। तो आखिर में वो उसको बोलता है गुरुजी प्लीज स्टॉप, आपका प्याला पहले से भर चुका है, अभी इसमें कोई चाय जाएगी नहीं। समझ रहे आप? जाएगी, जाएगी, जगह है, थोड़ा खाली करना पड़ेगा। अच्छा खाली रखा है, अच्छा। तो गुरु ने कहा मैं वही आपको कहना चाहता हूं, आपने पहले से बहुत कुछ भरा रखा है। अव्यक्त महावाक्य आपको सुनाता हूं, मुझे मुरलियां बहुत पसंद है, रिसर्च में रहे हैं मुरलियों के। एक मुरली में बाबा ने कहा था, जिनका दिल और दिमाग निरंतर खाली है वही निरंतर योगी बन सकते हैं। दिल और दिमाग निरंतर खाली। तो प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए, खाली का मतलब एम्प्टी, खाली माना वैसे खाली नहीं, किन से खाली? विचारों से खाली, व्यर्थ से खाली। मैं इसी के ऊपर आ रहा हूं, आपको अगर इशारा समझ गया हो। हम लौकिक में ना बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, जो दुनिया में ध्यान सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं। तो ऐसे बहुत लोगों के साथ वार्तालाप हुआ है, चर्चा हुई है। पहले हम देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं मेडिटेशन के बारे में। तो प्रचलित मान्यता ध्यान के बारे में क्या है कि दो विचार होते हैं। समझो आपके मन में अभी विचार चल रहे हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ठीक है? तो दुनिया में ध्यान किसको कहते हैं वो लोग? मेडिटेशन माना क्या, या योग माना क्या? विचार, एकाग्रता माना मेडिटेशन, ठीक है? और कनेक्शन किसका किसके साथ? ये तो ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, आत्मा का परमात्मा। मैं दुनिया की मान्यता पूछ रहा हूं। सॉरी, थॉट्स कम करना, थॉट्स को जीरो करना, थॉट्स को जीरो करना। थॉट्स जीरो हो सकते हैं जब मन का काम ही है विचार करना। पर वो लोग क्या बताते हैं वो समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं। वो कहते हैं कि दो विचारों के बीच में एक जगह होती है, दो विचारों के बीच में एक जगह होती है जिसको वो कहते हैं साइलेंस की स्पेस है। वो वहां पे ठहर जाना होता है। तो मैंने एक विचार किया, फॉर एग्जाम्पल, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये एक विचार आया, इसके बाद साइलेंस है, फिर दूसरा विचार आएगा। आप समझ रहे हैं? तो वो कहते हैं कि ये जो विचारों के बाद दो विचारों के बीच में जगह है, इसको बढ़ाते जाना चाहिए, उसको वो मेडिटेशन कहते हैं।
और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से कोई विदेश गया है? विदेश के आश्रम देखे हैं दूसरे धर्मों के? तो कई आश्रमों में क्या है, आप अगर उनके आश्रम में जाना चाहोगे तो आपको पानी में से जाना पड़ता है, और पानी में भी पत्थर रखे हुए रहते हैं। क्यों रखे हुए होते हैं? क्योंकि आपको कदम बहुत संभाल के रखना है। तो आप आश्रम में आते समय ही आप कैसे चल रहे हैं? कैसे चल रहे हैं? ध्यान से चल रहे हैं। वो आपको एंट्री के पहले ही ध्यान सिखा रहे हैं कि हर कदम कैसे रखना चाहिए, ध्यान से। क्योंकि अगर गलती हुई तो गए आप पानी में। आप समझ रहे हैं बात को? तो मेडिटेशन माना क्या? मैं मुरली का रेफरेंस दूंगा, हर बात में मैं मुरली का रेफरेंस दूंगा ताकि ये सरल हो जाए सब्जेक्ट। अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। ध्यान से चलना, ये भारत का शब्द है ना, आपने भी सुना होगा। माता ये बच्चों को क्या कहते हैं, माँ बाप? क्या करो पढ़ाई में ध्यान दो। तो ध्यान शब्द भारत में चला आया है। तो ध्यान विदेश में क्या समझते हैं, हर कर्म के वक्त ध्यान होना चाहिए। तो वो आश्रम में घुसते वक्त ही, आप आश्रम में घुसते समय हर कर्म में ध्यान देना। और आपको आश्चर्य लगेगा, बाबा ने यही बात भी मुरली में कही है। 1986 के अव्यक्त मुरली है, आपको बहुत प्रेरणा देगी। मुझे बहुत प्रेरणा दिया इस मुरली के महावाक्य ने। बाबा ने कहा कि अगर आज भी मेरा बच्चा आए ज्ञान में तो नंबर 1 ले सकता है, केवल एक बात। तो मैं बहुत उत्तेजित हो गया, कौन सी बात होगी? और उसके बाद बाबा ने कहा, आज भी मेरा बच्चा आए तो नंबर 1 ले सकता है, केवल एक बात। वो है, कौन सा शब्द होगा? कौन सा शब्द होगा? हाँ, नॉट मेरा बाबा, ठीक है शब्द, तीव्र पुरुषार्थ। बी के भाई बहने ना मुझे फीडबैक देते हैं कि किसी भी बात को घुमाना हो, ब्रह्मा कुमारियों को पूछो कैसे घुमाते हैं, सामने वाला भी घूम जाएगा। जवाब देने में तो होशियार रहते हैं। वो शब्द बाबा ने कहा था, वो शब्द था अटेंशन। एक शब्द बाबा ने कहा, अगर अटेंशन है तो आप नंबर 1 ले सकते हैं। तो मुझे आश्चर्य लगा कि अटेंशन शब्द में क्या है इतना। फिर मैं स्टडी करने लगा उसके ऊपर। तो अंग्रेजी शब्द था अटेंशन। हमारी बहनें क्लासेस लेते हैं, उसमें योग की डेफिनेशन भी देते हैं, व्याख्या देते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता है? बहुत अच्छा बोलती है हमारी बहनें। वो कहती है कि ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन इज मेडिटेशन। ये ब्रह्मा कुमारी की डेफिनेशन, ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन इज मेडिटेशन। और जब मैं इसका स्टडी करने गया तो मुझे दूसरा शब्द मिला, जो भी अंग्रेजी का है, मैं इसका हिंदी शब्द भी बताऊंगा। उसके ऊपर किताबें लिखी है। दूसरा शब्द है इंटेंशन। इंटेंशन सुना है? इंटेंशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? इरादा। अच्छा, और अच्छा शब्द, इंटेंशन एंड अटेंशन, ये दो शब्द है। बाबा ने अटेंशन शब्द इस्तेमाल किया मुरली में। अभी अटेंशन किसके ऊपर, ये अगला प्रश्न आपको पूछना चाहिए अपने आप से, किसके ऊपर अटेंशन? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। किसने कहा अपने आप पर? वेरी गुड, तालियां बजाओ इनके लिए, बहुत अच्छा। पहला अटेंशन अपने आप के ऊपर, दूसरा अटेंशन बाप के ऊपर। ठीक है, हाँ, पुरुषार्थ पर। अच्छा, बाप के ऊपर, और किसके ऊपर? व्यर्थ संकल्पों के ऊपर अटेंशन।
पूरा पुरुषार्थ अटेंशन का है, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आपको निरंतर योगी बनना है, जो आज का सब्जेक्ट है निरंतर नेचुरल शक्तिशाली याद, तो मैं पूरा 1 घंटा हम अटेंशन के ऊपर ही जाएंगे। इतना गहरा शब्द है अटेंशन, इसको लाइटली मत लेना। अभी आपको पता चल जाएगा अटेंशन किसको कहते हैं। मैं केवल प्रश्न पूछूंगा, आप चेक करना। तैयार है सभी? तैयार है? अभी आप अटेंशन में बैठे हैं। अटेंशन में बैठ जाओ, अभी अटेंशन में बैठ जाओ। अटेंशन इतना इजी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ये 2 शब्दों की मैजिक है, पूरा जादू ये 2 शब्दों में है, इंटेंशन और अटेंशन। इंटेंशन माना आपका थॉट, आपका संकल्प, आपका विचार, उसको इंटेंशन बोलते हैं। और अटेंशन माना जहां आप अपनी ऊर्जा को एकाग्र कर रहे हैं, वो अटेंशन है। तो आपका अपने थॉट के ऊपर अटेंशन है तो वो थॉट शक्तिशाली बनता जाएगा। जिस बात को आप एनर्जी देंगे उसकी शक्ति बढ़ते जाती है। जिसको आप ऊर्जा दे रहे हैं वो बढ़ता जाएगा। ये सूक्ष्म सिद्धांत है। तो आपकी एनर्जी कहां जा रही है? किसी बहन ने कहा व्यर्थ संकल्पों के ऊपर अटेंशन है, क्या बढ़ेगा? व्यर्थ संकल्प बढ़ेंगे। वो शायद वो माता ये कहना चाहती थी बहन कि अटेंशन करके चेक करके चेंज करना, ये कहना चाहती हो। लेकिन अटेंशन, मैं जब कह रहा हूं अटेंशन, तो मेरा भाव ये है कि आपकी ऊर्जा कहां जा रही है। अभी आएंगे हम, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। ध्यान है आपका? कहां पे है ध्यान आपका? अच्छा, मेरे शब्दों के ऊपर है। अभी हम गहराई में जाएंगे। योग कठिन नहीं है। योग को कठिन क्यों बनाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। योग बहुत सरल है। योग जैसा सिंपल सब्जेक्ट नहीं है। अभी आप योग में हैं। अभी इस सृष्टि का नियम देखो, इसको कहते हैं कि जहां पे आपकी ऊर्जा जाएगी वहां से ऊर्जा आपको आएगी। ये नियम है। जहां आपका अटेंशन जाएगा वहां से आपको एनर्जी आएगी। तो एनर्जी का सिद्धांत आपको बताते कि एनर्जी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। माना जहां ज्यादा ऊर्जा है वहां से कम ऊर्जा की तरफ बहती है। तो आपका जहां योग होगा वहां से आपको एनर्जी आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर आपको निरंतर योगी बनना है, निरंतर योगी, तो हमारा अटेंशन कहां चाहिए? किसके ऊपर चाहिए? चेक करो। कई लोग कहते, जैसे अभी भाई साहब ने कहा ना मेरा बाबा, ये शब्द बहुत अच्छा है, मेरा बाबा बहुत अच्छा शब्द है। लेकिन क्या उतना अटेंशन है बाबा के ऊपर? और अगर अटेंशन है तो उसका प्रूफ है, ऐसे ही नहीं। जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि कई लोग दुनिया में कहते कि भगवान सर्वव्यापी है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी मान्यता है। तो हम उनको क्या कहते हैं? सर्वव्यापी अगर भगवान है तो भगवान के गुण और शक्तियां दिखाई देनी चाहिए, यस और नो? लेकिन दिखाई नहीं देती इसका मतलब नहीं है। ऐसे ही अगर आप कहते हो कि बाबा मेरा है, तो आपके द्वारा क्या अनुभव होना चाहिए? अगर वो नहीं अनुभव होता है, इसका मतलब आप मुख से बोल रहे हैं केवल।
देर इज डिस्कनेक्ट बिटवीन वॉट यू से एंड वॉट यू फील। दो चीजें, एक बोलना और एक महसूस करना। समझ रहे बात को समझ रहे? तो अगर नेचुरल योग या निरंतर योग रखना चाहिए आपको, या रखने का लक्ष्य है, तो बाबा ने हमको चैलेंज दिया है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनो। जैसे कुछ दिन पहले वरदान में एक बहुत अच्छी बात आई थी, आप सबने नोटिस की थी, स्वमान और अभिमान के बारे में। कौन सी बात थी? किसको याद है मुरली? नहीं, ये बात नहीं थी। एग्जैक्टली किसने बोला? बहुत अच्छा जवाब, तालियां बजाएंगे इस जवाब के लिए। तालियां बजाओ, बोलो बजा दिया। क्या बोला वो भी बताओ। बजाओ बोला तो बजा देते। उन्होंने कहा, भाई साहब ने, बाबा ने मुरली में कहा था, कई बच्चे अभिमान को समान समझ लेते हैं। होता अभिमान है, समझते मैं तो समान में हूं। मैं आपको बताता हूँ, 98 में जब ये कैड का रिसर्च चल रहा था, तो हमारे पास एक मशीन लेके आए थे दिल्ली से साइंटिस्ट, और हमको सब पेशेंट्स का ब्रेन का स्टेटस चेक करना था, जैसे दादी जानकी जी का हुआ। तो हमने क्या किया, वो साइंटिस्ट थे, हरी साइंटिस्ट DRDO के, उन्होंने कहा आपके यहाँ अच्छे योगी कौन है, उनको बुलाओ। तो हमने यहाँ पे जो नामी ग्रामी है, बहुत अच्छे बाबा के बच्चे, उनको अमृत वेले 4 बजे बुलाया, और हम मशीन लेके बैठे रहे, और सबको वायर्स लगाए जो क्लास करने वाले हैं। और फिर हमने ऐसे भी बाबा के बच्चों को बुलाया जो क्लास नहीं करते लेकिन सेवाधारी है। साइंटिस्ट का दिमाग थोड़ा अलग चलता है, हम कंट्रोल सब्जेक्ट्स कहते हैं उनको। हमको आश्चर्य क्या लगा, एक तो दादी जान के जैसे स्टेज नहीं थी उस वक्त, हो सकता है अभी वो उस स्टेज पर पहुंच गए हो, हम किसी को जज नहीं कर रहे, जो उस वक्त का रिजल्ट था आपको बता रहे। तो ब्रेन में हमारे ना, अगर आपके विचार चल रहे हैं तो बीटा बीटा करके एक तरंग होती है, फिर जैसे आप रिलैक्स होने लगते हैं आप अल्फा में जाते हैं, थीटा डेल्टा और गामा ऐसे जाते हैं। तो हमने देखा कि अमृत वेले 4 बजे इनका, ये लोग अल्फा में बहुत अच्छा जा रहे थे क्योंकि क्लास करते योग कराते, लेकिन फिर आगे नहीं जा पा रहे थे, आगे टच करके वापस अल्फा में आ रहे थे। आश्चर्य हमको क्या लगा कि जिनको कोई जानता नहीं है, जो सेवाधारी है, उनकी ब्रेन की अवस्था और क्लास कराने वालों की, दोनों की सेम थी अवस्था। तो मुझे बाबा के महावाक्य याद आए कि जो दुनिया की नजर में है वो बाबा की नजर में नहीं है, और जो बाबा की नजर में है वो। तो बाबा के बहुत सारे योगी बच्चे मैंने देखे हैं, क्योंकि पूरा भारत में सेवा के लिए गए हैं। अभी और एक बात आपको बताता हूँ, फीडबैक दे रहा हूं मैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं जो पहले दूसरी संस्थाओं में जाते थे, आप में से भी कई जाते होंगे। ये ग्रुप कहाँ का है? पंजाब के है? अच्छा, लुधियाना अलग है, पंजाब अलग है। अच्छा, जींद हरियाणा बोलते, हम क्यों पीछे रहे, हम भी तो है। अच्छा, हरियाणा और पंजाब, इसके अलावा कोई ग्रुप है? अमरेली गुजरात ना छे? गुजरात कौन है अमरेली के? अच्छा, और कोई है? फैजाबाद यूपी भी है? अच्छा ठीक है, बहुत है। इसके अलावा कोई महाराष्ट्र से है? आपने विपस्सना ध्यान सुना है किसी ने? विपस्सना मेडिटेशन बुद्धिस्ट में किसी ने किया है? 10 दिन साइलेंस में, मैं आपको अभी ये सुना रहा हूं क्या होता है। तो हमारे बाबा के ऐसे बच्चे जो विपस्सना ध्यान सीख के फिर बाबा के बच्चे बने, उन्होंने क्या बताया मुझे कि सचिन भाई, बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है, भगवान भी है इधर, लेकिन इधर लोग साइलेंस में नहीं बैठते हैं। तो मैंने कहा उधर क्या होता था? तो कहते उधर, आपने अगर नासिक का नाम सुना है, नासिक महाराष्ट्र में, उसके पास एक इगतपुरी करके स्टेशन है, वहां पर
हमारे गवर्नमेंट से ऑर्डर निकलता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 10 दिन ऑफिशियल छुट्टी देते हैं, पेड सैलरी पे उनको वहां मेडिटेशन के लिए भेजते हैं। तो मैंने कहा करते क्या है, 10 दिन की छुट्टी मिलती है, इनको पगार भी मिलता है। कहते वहां बिल्कुल साइलेंस में बिठाते, कोई आवाज नहीं करेगा, घड़ी भी निकाल देते, मोबाइल तो दूर की बात। तो पहले 3 दिन लोग बेचैन हो जाते हैं, उसमें से कई लोग भाग जाते हैं क्योंकि उनको साइलेंस सहन नहीं होता है। लेकिन जो रुकते हैं 3 दिन के बाद, उनके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि वो साइलेंस में घुस जाते हैं। इतना साइलेंस में चले जाते हैं कि उनको थोड़ा टिक टिक भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे बाबा ने मुरली में कहा था ना, घड़ी का टिक टिक अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा यहाँ क्या करना चाहिए, बोलते यहाँ पे हमको साइलेंस में ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो भगवान है। ये फीडबैक मैं आपको दे रहा हूं, जो दुनिया वाले मेडिटेशन करते हैं और हमारे इधर। अगर बाबा के बच्चे साइलेंस में रहे तो कमाल कर सकते हैं। ये फीडबैक है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं आता हूं कि ये क्यों नहीं जा पाते। आज के मुरली का आखिरी वाक्य क्या था पता है आपको? बहुत सुंदर वाक्य था। आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा, आखिरी सेंटेंस, हाँ, वो वरदान नहीं पूछ रहा हूं मैं, ना स्लोगन पूछ रहा हूं, ना धारणा सार। मुरली जब खत्म होती है तो आखिरी स्टेटमेंट था, याद है किसी को? जो देहबान से वो कैसे रहते हैं? हवा में उड़ते रहते हैं। एग्जैक्टली ये अनुभव होता है, बहुत सुंदर अनुभव होता है। उसके पहले बाबा ने कहा, अगर आप बाबा की याद में रहेंगे तो थकेंगे नहीं। मेरे पास एक माता का अनुभव है, मैं सुनाता हूँ। कई बार हमें अपने अनुभव से लोग प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए हम होल्ड ऑन करते हैं। माता है, उसका पति शराब पीता है और बच्चे भी इतना नहीं, वो अकेली, उसको ब्लड प्रेशर की 2 गोलियां चालू थी, थक जाती थी। लेकिन जैसे बाबा मिला, वो कहती है कि अमृत वेले से रात तक वो जागी रहती है। बीपी की दोनों गोलियां बंद हो गई, बीपी एकदम नॉर्मल। ये योग का कमाल है। मेरे पास ऐसे केसेस है। मैं कहता हूँ अमृत वेले के बाद आपको थकावट नहीं होती? तो बोलती जिस दिन अमृत वेला नहीं होता है उस दिन थकावट होती है। ये माता है जिसके 2 बच्चे हैं, उसका अनुभव मैं सुना रहा हूं। ऐसे बहुत है बाबा के बच्चे। तो आते हैं कि अनुभव क्यों नहीं होता है, तो हमने देखा है कि अनुभव न होने का कारण ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, ये नहीं जाता। जब तक आप शरीर को भूलेंगे नहीं ना, तब तक आपको अनुभव नहीं हो सकता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि काउंसलर हूं ना, तो बहुत लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, जिसमें बीके भी होते हैं और पीके भी होते हैं, दोनों होते हैं। बीके माना बाप की कमाई पर चलने वाले, और पीके माना पाप की कमाई पर चलने वाले। आप क्या समझ रहे हैं? वो नहीं है। देखो हमारा माइंड कैसे काम करता है। पीके बोलते ही किसी को वो याद आता है, किसी को आमिर खान याद आता है, क्या कर सकते हैं। मैं कुछ और बोल रहा हूं। तो मेरे पास जो आते हैं बाबा के बच्चे, एक ही कंप्लेंट होता है कि हमारा योग नहीं लगता, या हमको योग में अनुभव नहीं होता है, आप कुछ कराओ। तो हम सामने बिठा के उनको योग का अनुभव कराते हैं और वो चले जाते हैं। तो मैंने कहा अभी कैसे गए? वो पता नहीं, आपने कमेंट्री दिया इसलिए मैं गया। मैंने कहा रॉन्ग, आपको अपने आप को कमेंट्री देना है इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, अभी हम वो प्रयोग करने वाले, क्योंकि भट्टी है ना, क्लास तो आप मेरे सुन सकते हैं, लेकिन भट्टी में हम अनुभव करेंगे। तो आप तैयार हैं? और ये बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। तैयार है? अटेंशन में है? तो जो मैं आपको सजेशन दूंगा आप उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे। तैयार है सभी? अनुभव के लिए हम क्या करते हैं, शरीर भान को भुलाने के लिए लौकिक के कुछ टेक्निक है।
जो हम इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसको फॉलो करो तो आप शरीर भान को जल्दी भूल जाएंगे। अलग अलग टेक्निक है। एक टेक्निक मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, जो हमारे पास टेंशन वाले लोग आते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको रात को नींद नहीं आती है और जो तारे भी नहीं गिन सकते हैं रात को, विचार करते रहते हैं, ऐसे लोगों को हम ये सिखाते। तारे कैसे गिनेंगे? घर में सोए, ऊपर दीवार है, बाहर सोएंगे तो तारे दिखाई देंगे ना। तो उनके लिए हम कराते हैं। जो लोग बहुत बेचैन रहते हैं, जिनको डर लगा रहता है, ऐसे लोगों को ये टेक्निक हम कराते हैं। तो आप देखना, मैं 2 प्रकार के आपको एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ। एक फिजिकली मैं रिलैक्स कराऊंगा और एक थॉट से रिलैक्स कराऊंगा। आप दोनों में फर्क मुझे बताएंगे। तैयार है? तैयार है सभी? आप सुन रहे हैं? मोबाइल फोन क्या करना पड़ेगा? हाँ, बेस्ट इज स्विच ऑफ मोड। स्विच ऑफ है तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी आपको कभी भी कॉल कर सकता है, ऐसे लगता है, तो साइलेंट में रखो। ओके? तैयार हो जाएंगे, लाल लाइट होगी, आप अगले 5 मिनट तक मेरे बोल के ऊपर ध्यान देंगे, एकाग्र हो जाएंगे, शरीर बिल्कुल स्थिर, शरीर हिलना नहीं चाहिए, गर्दन और कमर एक लाइन में, ध्यान सामने, मेरे तरफ देखने की जरूरत नहीं, सामने कहीं पर भी ध्यान एकाग्र करो। वेरी गुड। जागृत हो जाएंगे, चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर महसूस करेंगे, आपके आजू बाजू में जो वाइब्रेशन है उसको फील करेंगे। इस हॉल के अंदर जो तरंगे है उसे महसूस करेंगे। आपके बाजू में जो व्यक्ति बैठा है उसके ब्रीदिंग साउंड को आप कैच करेंगे, उसकी श्वास की ध्वनि को कैच करेंगे। हमारे कानों में इतनी शक्ति है कि हम बहुत दूर की आवाज को कैच कर सकते हैं। बाजू वाले व्यक्ति के ब्रीदिंग साउंड को कैच करेंगे, एकाग्र हो जाएंगे, बिल्कुल एकाग्र। धीरे धीरे चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र करेंगे। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक आपका संपूर्ण शरीर हल्का होते जा रहा है, हल्का। रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। दोनों पैर, दोनों हाथ, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन, चेहरा, रिलैक्स, हल्का छोड़ देंगे, एकदम हल्का छोड़ देंगे। शरीर के जिस हिस्से का मैं नाम लूंगा उसके ऊपर ध्यान लेकर जाएंगे। शुरुआत करेंगे पैरों से। पैर का अंगूठा, पैर की उंगलियां, ध्यान लेकर जाएंगे वहां पर। मन और बुद्धि को, तलवा, टखना, पिंडरी की मांसपेशियां, घुटना, जंघा की मांसपेशियां, कमर का जोड़, कमर के नीचे दोनों पैर, रिलैक्स। दोनों पैरों के अंदर की थकावट दूर हो रही है, दोनों पैर शांत, रिलैक्स। पीठ की मांसपेशियां, फील द टेंशन। पीठ की मांसपेशियों में जो तनाव है उसे महसूस करें और अपनी पीठ की मांसपेशियों को भी ऑर्डर देंगे, रिलैक्स। छाती और पेट, फील द टेंशन and release the tension, relax. दोनों हाथ, कंधे, बाहें, फोराम, हाथ की उंगलियां,
रिलैक्स। गर्दन के नीचे पूरा शरीर शांत और हल्का हो चुका है। गर्दन गर्दन की मांसपेशियों में जो तनाव है उसे महसूस करेंगे। गर्दन की मांसपेशियां भी हल्की होती जा रही है। अलाउ इट टू रिलैक्स। छोड़ दो उनको, टेंशन नहीं रखेंगे। चेहरा, कपाल प्रदेश, आईब्रोज, आंखें, नाक, गाल, ठोड़ी, रिलैक्स। संपूर्ण चेहरा आपका हल्का हो चुका है। दोनों आंखें रिलैक्स। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक आपका पूरा शरीर एकदम हल्का हो चुका है, शांत एंड रिलैक्स। और हल्के होते जाएंगे आप, एकदम रुई के माफिक हल्के। जैसे रुई का कोई भी वजन नहीं होता है, ऐसे आप हल्के हो जाएंगे। शरीर बिल्कुल स्थिर। 1 से 10 मैं उल्टा गिनूंगा, जैसे 10 से 1 की तरफ आऊंगा आप और हल्के होते जाएंगे, गहराई में जाएंगे आप। 10, 9, 8, यू आर गोइंग इन डीपर एंड डीपर स्टेजेस ऑफ रिलैक्सेशन। और हल्के होते जाएंगे। 7, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। 5, आपका पूरा शरीर हल्का हो चुका है। 4, एकदम वेटलेस, शरीर का कोई भी भान नहीं है। 3, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। 2, आपका शरीर एकदम हल्का हो चुका है, एकदम हल्का, कोई वजन नहीं है। और 1, आप बिल्कुल शांत और हल्के हो चुके हो। शांत। ध्यान अपने आप 2 आंखों के बीच में, बहुत काल का अभ्यास। देखेंगे और महसूस करेंगे एक दिव्य सितारा, दिव्य प्रकाश इस शरीर रूपी मंदिर में चमक रहा है। देखो और महसूस करो, एक शांत दिव्य प्रकाश। और मैं ये दिव्य प्रकाश हूं, शांत। शांति के सागर शिव बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और उनका आशीर्वाद एक दिव्य प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और मेरी लाइट बढ़ते जा रही है। विजुलाइज करेंगे, मेरी हर सांस, मेरी हर श्वास परम धाम से, शांति के सागर से आ रही है। शांति का सागर शिव बाबा, शांति का प्रकाश मुझे भेज रहा है, और उसका प्रकाश मेरी हर श्वास में समाता जा रहा है। मेरे शरीर के अंदर ये लाइट फैलते जा रही है, और जैसे ये लाइट मेरे शरीर में फैल रही है, शरीर के हर पेशी में ये डिवाइन हीलिंग लाइट फैल रही है। शरीर की हर पेशी स्वच्छ और पवित्र बनते जा रही है। शरीर के सभी टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थ दूर होते जा रहे हैं। मेरा शरीर और मन शांत होते, शांत, रिलैक्स।
मेरा हर श्वास बाबा से आ रहा है। मैं श्वासोश्वास बाबा की याद में हूँ। धीरे धीरे शरीर को बिना हिलाए केवल अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएंगे। महसूस करेंगे मेरे हाथ और पैर की उंगलियां हिल रही है, पर मन और शरीर शांत है। बहुत धीरे से बिना शरीर को हिलाए महसूस करेंगे कि इसका मतलब दिन भर काम करते वक्त भी इस अवस्था में मैं रह सकती हूँ। ये मेरी नेचुरल अवस्था है। आई एम ओरिजिनली पीसफुल एंड रिलैक्स। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं बिल्कुल शांत हो चुकी हूँ। शांत, रिलैक्स। धीरे धीरे पूर्ववत अवस्था में आएंगे। प्लीज कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेज एंड रिलैक्स।